भक्तजनों, आपका इस नवीन अंक में स्वागत है। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो प्रभु की कृपा का एक स्वरूप बताने वाली थी। कैसे देवराज जैसा पापी भी प्रभु कृपा प्राप्त करके शिव कथा सुन के अपने इस पापी शरीर से मुक्ति पा जाता है। मैं कथा को आगे बढ़ाऊं तो एक उदाहरण आप लोगों के सामने, वास्तविक जीवित जिया हुआ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं कि मैं एक कथा का एक जगह, एक निवास स्थान था, उनके यहाँ शिव पुराण कथा कहने गया था। उनके पिताजी काफी वृद्ध थे, पर उनकी शिव पुराण में बड़ी आस्था थी। काफी बहुत वृद्ध थे, बड़ी बीमारियां रहती थी। पूरी कथा के दौरान वो लगातार उपस्थित रहे, मतलब उनके लिए बिस्तर से उठकर उस हॉल में आना जहां पर कथा चल रही थी वो भी बड़ा एक प्रयास का कार्य होता था। इट टेक्स टू मच एफर्ट, बट ही टुक इट एवरी सिंगल डे। कथा चल रही थी, कथा में उन्होंने बहुत रस लिया, और संयोग ये है कि कथा के विराम के कुछ ही दिन के अंदर उनका ये शरीर, ये नश्वर शरीर छूट गया, और बड़ी शांति से छूटा। मुझे आज भी स्मरण है, बड़ी पुरानी बात है, काफी साल पहले की बात है, कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए शायद, और ज्यादा हो गए। हाँ, 5-8 साल, पता नहीं, 8 साल शायद हो गए उस कथा के। मुझे आज भी याद है कि जब उनका शरीर छूटा तो संध्या काल में उनके परिवार से जो संदेश आया वो अद्भुत था कि महाराज, आपकी उस कथा से ऐसा हमारे पिताजी का ऐसा हृदय शिव चरणों में लगा कि हमको तो यही लगता है कि उन्हें साक्षात शिव सायुज्य की प्राप्ति हो गई। और हम वही दोहरा रहे थे जो सूत जी ने कहा, धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापियान अपि मुक्ति भाग। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा, भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा यदि श्रद्धा पूर्वक सुनी जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हृदय में उत्पन्न करती है वो है जिसका उल्लेख नारद जी ने किया जब वो भागवत की कथा दूसरी बार, पहली बार तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी, दूसरी बार जब कथा हुई, जब भक्ति महारानी ज्ञान प्रभु को और वैराग्य जी को सुनाने का अवसर आया संकादिक ऋषियों को, तब नारद जी ने कहा कि मैं इन कथाओं के माध्यम से समाज में हर तरफ भक्ति को फैला दूंगा। भक्तजनों, मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि आप लोग इस कथा को स्वयं भी सुने और स्वजनों को सुना के पुण्य के भागी हों। तो क्या मेरी इस बात का आधार है? भक्तजनों, आप ये सोचिए कि एक बार जरा सा विचार कीजिए, जिन्होंने भागवत सुनी है उन्होंने सुना होगा ये उदाहरण, जिन्होंने भागवत नहीं सुनी है उनको याद दिलाना चाहूंगा, जानकारी मिलाना चाहूंगा कि जब दूसरी कथा हुई, यानी जब नारद जी ने भक्ति महारानी के लिए कथा का उद्धरण किया, तो उस वक्त भृगु ऋषि, कौन है भृगु ऋषि? वो है भृगु ऋषि जिन्होंने श्री हरि विष्णु नारायण के हृदय पर चरण मार दिया, पैर मार दिया, और प्रभु जी ने क्या कहा, प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं इन पर कोई चोट तो नहीं लग गई? मुझे मेरे भक्त बड़े निष्ठुर कहते हैं, निष्ठुर हृदय का कहते हैं। तो भक्तजनों, इसलिए कथा सुनने का जितना महत्व है, कथा कहने का जितना महत्व है, उससे भी ज्यादा महत्व कथा सुनाने का है। तो आप सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कथा सुनिए और उससे भी ज्यादा प्रयास कीजिए कि कथा सुनाएं। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ है, कथा कोई भी हो, जैसे आज आप और हम साथ बैठे हैं तो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में मेरी कही हुई हर बात, हर श्लोक, हर उद्धरण एक आहुति है। एक कथावाचक है, वो बड़ा अच्छा कहते हैं कि जितनी मुंडी उतनी कुंडी, यानी कुंड यज्ञ होता है ना, सहस्त्र कुंड यज्ञ। तो जितने कथा श्रोताओं को हम कथावाचक सुना रहे हैं उतने कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, हम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के हृदय में उपस्थित महादेव को मेरा कोटि कोटि नमन। हे दक्षिणामूर्ति, मेरी प्रवृत्ति सदैव ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में लगी रहे और आप सबकी प्रवृत्ति इस ज्ञान यज्ञ के प्रचार प्रसार में लगे, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। तो भक्तजनों, सूत जी कहते हैं, नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। यानी अमृत पीने से तो सिर्फ इस शरीर से मुक्ति मिलती है, पर शिव पुराण, शिव कथा, भागवत कथा ऐसी है, देव कथा ऐसी है, प्रभु की कथा ऐसी है कि जो हमको तो तारती ही है, हमको तो अमर बनाती ही है, हमारे पूर्वजों को
हमारे पूर्वजों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकती है। भक्तजनों, शौनक जी ने कहा कि प्रभु की ये कथा इतनी सुंदर है कि हमारा मन ही नहीं भरता, आप और सुनाइए, हमें और ये कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा, मैं एक बहुत दुर्लभ आपको कथा सुनाता हूं कि किस हद तक ये परिवार पूरे को कैसे बदल देती है। तो एक समय बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था, यह भी ब्राह्मण था। पिछले अंक में भी मैंने उदाहरण दिया था कि पापियों के उल्लेख में ब्राह्मणों का नाम आता है, जातिवादी नहीं है यह कथा। तो बास्कल नाम के ग्राम में बिंदुक नाम का एक अधर्मी ब्राह्मण रहता था। पाप उसके जीवन में रक्त की तरह बहता था। दस्युवृत्ति करना, ठगना, लोगों के साथ अशोभनीय व्यवहार करना, अनैतिक अवैध संबंध रखना, ये उसके जीवन का अंग था। अब उसके क्रियाकलापों से त्रस्त होकर उसकी पत्नी चंचुला भी बिगड़ गई। उसने एक दूसरे पुरुष से संबंध बना लिया। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो बेचारी चंचुला भी कोढ़ी हो गई, दुखी हो गई। कला से दुखी होकर उसने किसी और से पर पुरुष से संबंध बना लिया। अब उस पर पुरुष के साथ वो और ज्यादा पाप करती थी। एक बार बिंदुक ने उसे पकड़ लिया, और बिंदुक ने उसे मार नहीं डाला, थोड़ा बहुत मारपीट की। कहा, अच्छा तुम उसके साथ जाती हो ठीक है, लेकिन कुछ धन ले आया करो। सोचिए पतन की क्या सीमा रही होगी बिंदुक की। चंचुला ने यह भी करना शुरू किया। कुछ समय बीता और बिंदुक की मृत्यु हो गई, और स्वाभाविक रूप से उसे यमराज के कष्टों का भोग करना पड़ा। नरक गया, नरक में कष्ट भोगे, और फिर उसको पिशाच योनि में भेज दिया गया। और कहां भेजा गया? विंध्य पर्वत पर। तो उस पिशाच योनि में वो और ज्यादा पाप के कष्ट भोग रहा था। इधर चंचुला जिस पुरुष के साथ संबंध में थी, उसके साथ और ज्यादा पाप कर्म करने लगी। एक दिन उसका सौभाग्य जागा, पूर्व जन्म के पुण्य फल जागे, पितरों के आशीर्वाद जागे, तो वो भी एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा में वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। उस गोकर्ण क्षेत्र में, शुभ गोकर्ण क्षेत्र में महादेव की शिवपुराण की कथा चल रही थी। कथा सुनने लगी। संयोगवश उस कथा में नरकों का वर्णन आया कि ये कर्म करने पर ये नरक प्राप्त होता है। उन नरकों का भय से वो थरथर कांपने लगी। उस कथावाचक के चरणों पर वो गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु मैं बहुत पापीन हूं, मैंने बड़े पाप किए हैं। इन पापों से मेरा जीवन विहल हो गया है, और अब आप बता रहे हैं कि इस जीवन के बाद जो अगला जीवन है नरक, वहां पर भी बहुत कष्ट होने वाला। मुझे इससे मुक्ति का कोई मार्ग दिलाइए। कथावाचक महोदय ने कहा, कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापते ध्यानाज ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति द्रोह। अर्थात देवी तुम बार बार कथा सुनो, बार बार यह शिव पुराण की कथा सुनो, मैं करता हूं तुम सुनो। इन कथाओं की सिद्धि से जब ये कथाएं तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगी तो तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्रम है, ऐसा ही होगा। जब ऐसा होगा तब आपको वो परिणाम मिलेंगे जो आप चाहते हैं। यदि प्रभु की सायुज्य, प्रभु की भक्ति चाहते हैं तो कथा जब सिद्ध होगी, यानी कथा जब तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तब तुम्हें वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तब तुम्हारा ध्यान प्रभु की चरणों में लग जाएगा। यानी पहले उस कथा की सिद्धि हुई, तुम्हें भक्ति आई, भक्ति से तुम्हारा वैराग्य जागा, और प्रभु के चरणों में तुम्हारा ध्यान लग गया। उस ध्यान से तुम्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस वास्तविक ज्ञान से तुम्हें अंततः कैवल्य प्राप्त होगा। चंचुला के साथ क्या हुआ, ये हम लोग अगले अंक में सुनेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ रहिएगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।